आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इस स्ट्रेटेजी को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप प्रो ट्रेडर बन चुके हो तो मुझे पता है कि ये स्ट्रेटेजी को इनफैक्ट ये जो कंसेप्ट है, देखो मैं इसको अलग से स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, इसको मैं बोलूँगा कंसेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ज़रूर यूज़ करते होंगे, अगर आप प्रो ट्रेडर हो या फिर आप काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हो, तो देखो ये जो कंसेप्ट है मैं जो बताने वाला हूँ, ये स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड एक बार ज़रूर इस कंसेप्ट को आप देखते होंगे तब जाके आप कोई भी ट्रेड प्लान करते होंगे फॉर फ्यूचर। फ्यूचर इन द सेंस कल के लिए, परसों के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए। बट हम लोग जो बेसिक सा चीज़ है, जो रूल्स है वो फॉलो करते हैं। हम लोग हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं एंड हम लोग लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होता है। अगर अब आपके पास उतना वक्त नहीं है, आप जॉब होल्डर हो या फिर आपको दिक्कत हो रही है स्विंग ट्रेडिंग सीखने में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं बोलूँगा काइंडली आप शिफ्ट हो जाओ इस कंसेप्ट में। देखो स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। ओके, हमें बस ढूंढना है कि कहाँ से स्टॉक्स ब्रेकआउट कर सकता है, वो जोन ढूंढना है। एक सप्लाई जोन ढूंढना है, एक डिमांड जोन ढूंढना है। एंड उस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग शायद एक या दो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। हम जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है वो सक्सेस होने का जो रेशियो है, उस रेशियो को बढ़ाने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। बाय ट्रेड सिग्नल के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो प्रोसेस है इसके बारे में। इनफैक्ट इस प्रोसेस में मैंने लास्ट वीक में अपना टेलीग्राम चैनल पे कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट करके डिस्कस किए थे फॉर लर्निंग पर्पस। पहले मैं बता रहा हूँ, बाय कॉल मैं नहीं देता हूँ। जो मेरा व्यू होता है वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ एंड लोगों का जो व्यू होता है वो शेयर करते हैं। अगर कुछ गलत या फिर सही होता है मैं उसको रेक्टिफाई करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे कौन सी टाइम फ्रेम में, वो वीकली टाइम फ्रेम, इसको देख लेते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम का जो कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढेंगे एंड डब्ल्यूटीएफ स्ट्रेटेजी का कुछ रूल्स है कि कौन सा टाइम पे अपने को ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने से पहले ऐसा कौन सा टाइम है मुझे देखना है कि अब मेरा जो ट्रेड है वो ब्रेकआउट देने वाला। देखिए ब्रेकआउट प्रोसेस है। ओके, एंड कौन सा कंडीशन है, क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है जिसके वजह से हम लोग स्टॉक्स को हम लोग सिलेक्ट करें एंड हाउ टू ट्रेड। एंड अगर हम लोग सिलेक्ट कर लिए, ब्रेकआउट दे देता है, तो कैसे इसको ट्रेड करेंगे एंड क्या इसका टारगेट हो सकता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को देख लेते हैं। एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये कुछ दिन तक कंसोलिडेशन में जा रहा था एंड एक जोन पे बार बार रेजिस्टेंस लेते हुए वापस आ रहा था। ठीक है, फाइनली इस जोन पे देखो एंड यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है, मैं बार बार वॉल्यूम एंड वीवी एनालिसिस को इतना प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ कि यहाँ पे देखो सेलिंग उतना खास है नहीं एंड इस जोन से आपका बाइंग कंटिन्यू होते जा रहा था एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग है, बट ये जो सेलिंग है इस पे देखो सस्टेन नहीं कर पाया। सो जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया एंड ये जो प्रीवियस जो कैंडल था, जो हाई वॉल्यूम है, उसके ऊपर जैसे ही नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दिया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए एंड ये आपको 70% के आसपास रिटर्न दे चुका है विद इन 1 मंथ या फिर 1.5 महीना के आसपास। ओके, मे बी मेरा वॉल्यूम लिटिल बिट कम हो सकता है क्योंकि मेरा, आई डोंट नो, सडनली मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरा हेडफोन खराब हो चुका है। एंड अनदर कंडीशन अगर हम लोग देखेंगे, इस जगह पे सेम कंडीशन बना था, लिटिल बिट कंसोलिडेशन एंड उसके बाद देखो मूवमेंट करीब 100% के आसपास आ चुका है। अब इसको हम लोग इंडिकेटर के साथ कैसे मिलाएंगे, देखो जब भी आर एस आई वीकली 60 के आप हो या फिर आसपास हो, देखो ये 60 के आसपास है एंड इससे पहले एक कंसोलिडेशन जोन हो काफ़ी दिन तक, 2-3 हफ्ता तक मिनिमम, एंड उसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट दे रहा है तो अच्छा मूव पाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है, इस जगह पे नोटिस करो, ये जो है यहाँ पे 2-3 हफ्ता तक देखो फंसा के रखा। ओके, 60 क्रॉस हुआ एंड उसके साथ साथ लिटिल बिट 2-3 हफ्ता तक एक ही जोन में फंसा हुआ है। देन उसके बाद इसका रीज़न क्या है, बिहाइंड बिहाइंड इसका रीज़न क्या है वो हमें समझना है। इसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर है वो आपको इस प्राइस में घुसने नहीं देगा। ओके, वो हमेशा चाहेगा कि ये जो जोन है मेरा हो,
वो पहले अपना धीरे-धीरे जितने सारे क्वांटिटी है उसको बाय करेगा। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब आपको मौका देगा बाय करने के लिए। इस वजह से देखो ये रेड कैंडल बना है एंड इसी ज़ोन में 2-3 हफ्ते तक फँसा हुआ है। आपको बस क्या करना है कि ऐसे स्टॉक्स को चूज़ करके वॉच लिस्ट में आप रख लो एंड उसको नोटिस करते रहो कि कब ब्रेकआउट दे एंड कब इसमें मूवमेंट है विथ हाई वॉल्यूम एंड उसके बाद वो एक स्टॉक्स ऐसे मैंने जो टेलीग्राम पे डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग बात कर लेते क्या है ना है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सो ये था डी लिंक। ओके सो डी लिंक के बारे में अगर हम लोग देखते हैं अच्छा मैंने ओपन करके भी रखा था। तो देखो ये भी वीकली चार्ट है एंड इसका देखो एक ही जगह पे फंसा हुआ था। ओके एंड ये कहीं ना कहीं इसका 60 इस जोन पे आ गए तो तभी मैंने इस चीज़ को अलर्ट किया अपने ग्रुप में एंड एक ही हफ्ते में अभी तक हफ्ता ख़त्म नहीं हुआ आज तो थर्सडे ये करीब 19% के आसपास। हालांकि ये आपका गया था 25% के आसपास। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सो सेम प्रोसेस है जो प्रोसेस मैं बताते जा रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प एंड वो भी वैसे ही है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा रैली दे चुका है। तो जो कंसेप्ट है सेम है 5% के आसपास एफ एन स्टॉक्स आपको दे रहा है। एस्ट्रल इसके बारे में भी मैंने बोला था इनफैक्ट आज भी मैंने ग्रुप में डाला था। ये भी आपको अच्छा खासा रैली दे के गया करीब 6% के आसपास जस्ट 2-3 दिन के अंदर। ओके एंड अगर ये इसमें अगर आपको ब्रेकआउट ना दे ठीक है ये कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ पे था। देखो ये जो जोन है ठीक है ये जोन अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ब्रेकआउट नहीं देगा तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो जब ब्रेकआउट देगा तब हम इस पे जाएंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है देखो इसी जगह पे फंसा हुआ है। जब ब्रेकआउट देगा तभी आपको ट्रेड लेना है नहीं तो नहीं लेना है। एंड इसके बारे में अगर आप चार्ट के बारे में बात करें तो ये काइंडली आप नोट कर लीजिए ठीक है। ये इसका पैरामीटर है एंड वो भी रिलेटिव मैंने 4-5 दिन पहले दिया था। इसको हम लोग देखेंगे तो सेम देखो। ओके सो 60 के आसपास देखो एक कंसोलिडेशन जोन के बाद जैसे ही ब्रेक हो देगा ना अच्छा खासा मूवमेंट देखे गए। सो इस हिसाब से हम लोग स्टॉक्स को चूज़ करेंगे कि कौन सा भी देने वाला है। अब देखो ये एक लिटिल बिट एक अच्छा है अगर ये इसका हाई पे ब्रेकआउट दिए तो ये अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक बी ए यूटिलिटी आई थिंक मैंने ग्रुप में डिस्कस भी किया था। सो बस वही है। आप देखो आर एस आई 60 के आसपास है एंड यहाँ पे काफ़ी दिन तक रेंज फंसा हुआ है। तो इस हिसाब से आपको स्टॉक्स चूज़ करना है। ओके सो एक मैंने ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं दिखा देता हूँ इसका क्या कंडीशन है देख लेता हूँ। एंड हर सैटरडे बस हर संडे आप बैठ के आप काम करो एंड इस हिसाब से आप स्टॉक्स को चूज़ करो। ये अच्छा खासा आपको मौका दे के जाएगा एंड आपका जो स्विंग ट्रेडिंग का जर्नी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है अच्छा खासा मूवमेंट आपको दे के जाएगा। क्या देखो इस चीज़ को ये काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है एंड इसको बस नोटिस करते रहो। ओके नोटिस करते रहो ये अपना जो लास्ट अपना मूवमेंट दिखाया था वो करीब इस जगह पे था। ओके सो ये जो हाई है आपको शायद कर्सर दिख रहा है ये हाई के बाद इसने अभी तक कितना मूवमेंट दिया करीब 51% के आसपास मूवमेंट दे दिया। सो ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट के लिए भी हम लोग अभी वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये अपना सपोर्ट ले रहा है एंड मार्केट का कंडीशन जो है उस पर भी फोकस करो एंड कोशिश करो कि जो एफ एन स्टॉक्स है उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में रखो एंड टू भी कंटिन्यू करो। क्या भी हम लोग प्रीवियस टाइम पे हम लोग ने ट्रेड किए थे एंड ये करीब आपको कितना देखेंगे 21% के आसपास। तो आपको आप इजीली अब मंथ बाय मंथ 15 से 20% आप इजीली कमा सकते हो। ओके सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट रहे इसके बाद भी तो आप कमेंट कीजिए मैं चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश करूँगा। आप वीकली टाइम फ्रेम पे कोशिश करो एंड ट्रेड प्लान के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाना है एंड डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही ब्रेकआउट दे एंड 60 के ऑफ
चला जाए तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ओके, सो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही।